Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our chapter number 23, that is बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी आपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंजेस करनी है, उसके अंदर अल्ट्रेशन करनी है। जेनेटिक मटेरियल कह लें या आप डीएनए कह लें, आपने उसके अंदर चेंजेस करनी है। और ये चेंजेस आप क्यों करते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, अपनी आसानी के लिए, अपनी बका के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। अब आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की ही एक सब टाइप है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने स्पेसिफिकली जीन्स के अंदर अल्ट्रेशन करनी होती है। यहाँ पे वर्ड है जेनेटिक मटेरियल या फिर आपके पास डीएनए, जिसके अंदर आपने अल्ट्रेशन करनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने जीन्स के अंदर अल्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है। और ये क्यों आपने करना होता है? ताकि आप अपनी आसानी के लिए जो है वो काम कर सकें, आप अपने लिए बेनिफिट्स जो है वो ले सकें। और ये बेनिफिट्स किस तरह से हम लेते हैं ये आगे मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले प्रोडक्शन करवानी होती है रिकम्बिनेंट डीएनए की। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? दो डिफरेंट स्पीशीज़ आपने लेनी है। दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वर्किंग होती है वो दो स्पीशीज़ के डीएनए को लेके आपने उन डीएनए को कंबाइन कर देना होता है। जब वो डीएनए कंबाइन होते हैं दोनों स्पीशीज़ के, तो वो टर्म बन जाती है रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और ये हम करते क्यों हैं? ये सब, ये बायोटेक्नोलॉजी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना, ये क्यों ज़रूरी है? बार बार मैं कह रही हूँ कि अपने बेनिफिट्स के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए। तो वो बेनिफिट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हमें एक डिसीज़ हो जाती है, और उसको बनाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो मौजूद होता है। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन उतनी ही होनी है जितनी ब्लड में ग्लूकोज लेवल की, ठीक है। ग्लूकोज जितना बनता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर हम ह्यूमन्स के अंदर से इंसुलिन जो है वो उसको लेना शुरू कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, और ना ही हमें ये अवेलेबल होगी। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 है ह्यूमंस में, उसके ऊपर जो है वो इंसुलिन बनाने वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास पड़ा होता है। यानी ये समझ लें कि इंसुलिन बनाने वाला जीन हमारे पास किधर मौजूद है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम नंबर 11 से वो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, सपोज ये वो जीन है जो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़ा हुआ है, हम इस जीन को लेते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये। यानी इस जीन के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसको हम निकालते हैं, निकालने के बाद हम इसको किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जब हम इसको इंसर्ट करवाते हैं तो वो बैक्टीरिया स्पेसिफिकली इस जीन की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। बैक्टीरिया जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, हम बैक्टीरिया से ईजीली जो है वो इंसुलिन जो है वो ले लेते हैं। अब यही इंसुलिन अगर आप किसी ह्यूमन से या किसी और मैमल से लेते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हमने जो है वो पढ़ने हैं। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ जीन। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जीन पे वर्किंग कर रहे हैं। आप इंसुलिन पे वर्किंग कर रहे हैं, या आप ये समझ लें कि आप ब्लड क्लॉटिंग, आपको पता है कि जो आपके पास थैलेसीमिया उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है, ठीक है। तो आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजिन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हम उसको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट समझ लेते हैं कि हमने इसके ऊपर वर्किंग करना है। लेकिन सबसे पहले हमने अपने जीन की सिलेक्शन करनी कि हम काम किस जीन पे कर रहे हैं, वर्किंग किस पे करने लगे हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमने उस जीन को कट कर लेना है। कट किस तरह से करना है ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज़ होती हैं। हमने उन सीजर्स की मदद से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना होता है, आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं। फिर हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना है। जैसे मैंने आपको भी बताया क्रोमोसोम नंबर 11 पे यहाँ पे इंसुलिन बनाने वाला जीन पड़ा है, यहाँ से मैंने उस जीन को क्या कर लिया, कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने उस जीन को यहाँ से, सपोज मैंने उस जीन को यहाँ से क्या कर लिया, ये मैंने वो जीन सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अब मैंने उसको इंसर्ट करवाना है। किस में? ये मेरे पास क्या है, आगे बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब जब बैक्टीरियल सेल में मैंने उसको इंसर्ट करवाना है तो ऐसे ही नहीं करवा देना, किसी वेक्टर की मदद से करवाना है। अब वो वेक्टर मेरे पास कोई प्लाज्मिड भी हो सकता है, ये भी मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताती हूँ कि हमने प्लाज्मिड किस तरह से लेना होता है। अब ये हमारे पास जीन है, इसको इस प्लाज्मिड के साथ हमने यूँ अटैच कर देना होता है। अटैच करने के बाद अब आगे हमारे पास लास्ट है एक्सप्रेशन। आगे अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये बैक्टीरिया जो है वो स्पेसिफिकली हमने जीन कौन सा लिया था, जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहा था। अब एक्सप्रेशन भी आगे किस चीज़ का आएगा, इंसुलिन का। लेकिन आपने ये स्टेप्स क्यों करने होते हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी देख लें आपको ये बेनिफिट दे रही है।
अगर आप ह्यूमन से या किसी और मैमल से ये चीज़ें लेते हैं तो आपको मुश्किल होती है, मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट में ये चीज़ें बन रही होती हैं। तो हमने फिर क्या किया है, ये टर्मिनोलॉजीज़ लगाई हैं, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड अडॉप्ट किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड अडॉप्ट किया है। जैसे आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हमने प्लांट्स को जो है वो ट्रांसजेनिक बना दिया, हमने बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बना दिया। अब ये जो ट्रांसजेनिक है, ये टर्म भी किस लिए यूज़ होती है, जब आप दो डीएनए को इकट्ठा कर देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए और ट्रांसजेनिक। अच्छा, ट्रांसजेनिक टर्म मैं आपको बता रही थी कि हमने एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाया, प्लांट्स को ट्रांसजेनिक बनाया, हमने बैक्टीरिया को भी ट्रांसजेनिक बना दिया, यानी अपनी मर्ज़ी के जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा के अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉरेन डीएनए उस एक्चुअल सेल के अंदर डाल के हमने अपनी मर्ज़ी के बेनिफिशियरी रिजल्ट्स जो थे वो लिए। एनिमल्स को हमने ट्रांसजेनिक बनाया। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारा लाइफ स्टॉक जितना भी मवेशी है, गायें भैंसें बकरियाँ जो दूध देते हैं, वो एक टाइम पर 2 लीटर दूध दे रहे हैं, हम चाहते हैं नहीं वो 2 नहीं 4 लीटर दूध दें। हम इसमें किसका बेनिफिट है, हमने उस दूध को सेल करके अपनी इकोनॉमी जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम चाहते हैं कि नहीं वो 2 नहीं वो 4 लीटर दूध दें एक टाइम पे, तो हम उनको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। उस इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है कैपेसिटी उनकी दूध देने की। ऐसी मछलियाँ हम चाहते हैं कि वो एक टाइम पे 1 लाख अंडा जो दे रही हैं, नहीं वो एक टाइम पर 2 लाख अंडा दें, 1.5 लाख अंडा दें, ठीक है। तो हम मछलियों को ओवा पेरिम इंजेक्शन है वो लगा के उनके अंदर ओवा क्या होता है, अंडा बनाने की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने शीप जो है उसकी प्रोडक्शन के ऊपर काम किया। तो ये जितने काम हैं ये हम किसके अंदर कर रहे हैं, बायो टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। हम ये बायो टेक्नोलॉजी टर्म अडॉप्ट कर रहे हैं, फील्ड अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम अपनी मर्ज़ी के बेनिफिट्स, अपनी मर्ज़ी के बेनिफिशियरी रिजल्ट्स जो हैं वो ले रहे हैं। इसके अलावा प्लांट्स को ट्रांसजेनिक जब हम करते हैं तो प्लांट्स को आपको पता है कीड़ा लग जाता है, कोई भी फसल है उसको कीड़ा लगता है, कीड़ा उसको खा जाता है, तबाह कर देता है। हमने प्लांट्स को क्या कर दिया, ट्रांसजेनिक कर दिया, यानी हमने उसके अंदर बीटी टॉक्सिन इस तरह के केमिकल्स इंसर्ट किए कि जब कीड़ा उनको खाने आएगा, अब कीड़ा क्या होगा, उसको फसल को खाने आया लेकिन खाते ही वो खुद ही मर जाएगा कीड़ा। यानी हमें अपनी क्रॉप्स के ऊपर जो है वो फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें अपनी क्रॉप्स के ऊपर जो है वो दूसरे केमिकल स्प्रे करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो आगे जाके हमारी हेल्थ के ऊपर भी नुकसान दे जो है वो इफ़ेक्ट्स शो करती है। हमने क्या किया, ईजीली पौधों को ही ट्रांसजेनिक कर दिया, यानी उसके अंदर जीन्स ही ऐसे इंसर्ट कर दिया कि जब कीड़ा उसको खाने आएगा तो कीड़े की खुद ही डेथ हो जाएगी। प्लस इसके अलावा हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में हमने अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इन्हांस कर दिया। 1 एकड़ हमारे पास जगह थी और उसके ऊपर हमारे पास प्रोडक्शन इतनी नहीं आ रही थी, यानी कुछ पिछले सालों में इतनी नहीं थी, अगले कुछ सालों में हमारे पास 4 गुना 5 गुना बल्कि 6 गुना ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर फसल इन्हांस क्या किया हमने, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर कोई ग्रोथ फैक्टर था इन्हांस करवा के हमने वो अपनी मर्जी का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो प्लांट के अंदर डाल दिया। तो ये सारा काम हमारे पास किस में हो रहा है, बायो टेक्नोलॉजी के अंदर। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें हमारे फ़ायदे किस तरह से, और ये टेक्नोलॉजीज़ डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव की जा रही हैं मज़ीद। अब इसके लिए वो कहता है कि आपने यहाँ पे एक स्टेप पढ़ा था कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना है। वो कहता है हाउ टू कट गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप कोई भी क्रोमोसोम लेने, क्रोमोसोम आपको पता है डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, आप उसको ले लें, उसका हिस्सा ही होता है, उसमें से कट ऑफ करें उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब आप लैब में आर्टिफिशियली ये वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये ज़ाहिर है ये नेचुरल काम नहीं हो रहा, ये सारा काम किधर होता है, लैब में होता है। लैब में जो काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आर्टिफिशियल टेक्निक है, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए आपके पास सबसे पहले जो आपने फ्रेगमेंट लिया है या सबसे पहले जो आपने हिस्सा काटा है, एक तो उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, दूसरा आपके पास आपको पता है जो जीन्स होती हैं इनके पीछे इनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें मालूम होना चाहिए। जब तक हमें वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मालूम नहीं होंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमने किस जीन को कहाँ से कट करना। आपको पता है एक टर्म है आपके पास, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो अनहेल्दी जीन होता है उसको कट करते हैं, ये क्रोमोसोम है और इसकी स्पेसिफिक पोजीशन आपको पता है, आपको लोकस बताता है। अब इस जीन थेरेपी टर्म में आपने अनहेल्दी जीन को यहाँ से निकालना होता है और इसकी जगह पे आपने हेल्दी जो है वो जीन लगाना होता है। जब तक आपको उस जीन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होगी, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मसला कौन सा जीन का रहा है, फॉल्ट किस जीन में है, तो आप किस तरह से उस जीन को निकालेंगे। ये ना हो कि आपने अनहेल्दी जीन निकालना और उसकी वजह से आप नॉर्मल जीन्स भी अपने क्रोमोसोम के जो है वो डिस्टर्ब
डिस्टर्ब कर दें। कहाँ होते हैं जीन्स? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं ना। तो ये ना हो कि आप अपने नॉर्मल जीन्स को भी डिस्टर्ब कर दें। तो ये काम जो है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने उसी जीन को निकालना होता है जो फॉल्ट क्रिएट कर रहा है, जो आपके पास अनहेल्दी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसका सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी और जीन को जो है उसका सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के देखें यहाँ पे मैंने थोड़े से लिखे हुए, मैं आपको बताती हूँ। ये गवानीन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये सारे सीक्वेंस है। अभी हम पढ़ते हैं कि हम मॉलिक्यूलर सीजर्स को कैसे यूज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर सीजर, आपको पता है सीजर क्या करती है? काटती है ना चीज़ों को। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है इसके पास, क्या आपने मैसेंजर आरएनए लिया और मैसेंजर आरएनए से आपने क्या बनाया? डीएनए। जैसे आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं, उसको आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या थी? ट्रांसक्रिप्शन थी। डीएनए से आरएनए का बनना आपके पास क्या था? ये प्रोसेस था आपके पास ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से आपने डीएनए बनाना है, उल्टा काम हुआ ना, तो फिर आप इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं, ये बात हमने क्यों डिस्कस की कि हम मैसेंजर आरएनए से जब डीएनए बनाते हैं तो वो डीएनए हमारे पास कहलाता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। एक्चुअल डीएनए नहीं होता वो, उसका कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। इस तरह से भी हम जो है वो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करके भी हम अपनी मर्जी के बेनिफिट्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसीव कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होती हैं। अब आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि हमने क्रोमोसोम के ऊपर से इस जीन को निकालना है, इस जीन को निकालना है स्पेसिफिक सेगमेंट को कट करने के लिए। जहाँ से आपने वो स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना निकालना है, कट करने के लिए आप कुछ मॉलिक्यूलर सीजर्स या कुछ इंजाइम्स स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं जिनका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। और ये आपको मिलते हैं कहाँ से? ये आप बैक्टीरिया से लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर 400 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जिसमें से सिर्फ 20 जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते हैं, एंडो का मतलब है इनसाइड, न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस को तोड़ देना, न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देना। ये न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ स्टार्ट करते हैं और हम इनको बैक्टीरिया से लेते हैं। हमने इनको क्यों यूज़ करना है? क्योंकि हमने स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ से क्या करना है? निकालना है। उस स्पेसिफिक सेगमेंट से हमने उस अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेना है। और आपको पता है घर में जैसे हम कपड़े को काटने के लिए सीजर यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम इस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस से हमें क्या करता है? उस जीन को काट के दे देता है। अब यहाँ पे आपके पास 20 जो है फंक्शनल, और ये आप लेते किधर से हैं? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से ही क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है जो बैक्टीरियल सेल है जब उसके ऊपर वायरस अटैक करता है या वायरस जब अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट करता है तो ये वायरस के डीएनए को जो है वो तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देता है, उसको अपना हिस्सा बनने नहीं देता, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शन कॉज करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम होते हैं। अब ये हम क्या करेंगे? जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है EcoR1। आपको पता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया जो विटामिन के की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया लिया है ये कौन सा है? इको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, ठीक है। ये आपने लिया, ये आपने बैक्टीरिया लिया और ये क्या करेगा? यहाँ से इस स्पेसिफिक सेगमेंट को क्या कर देगा? कट कर देगा। ये अगर आप देखें तो आपको रिपीटेड सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं, AATT और अपोजिट साइड पे भी AATT। इस तरह से जो अपोजिट साइड पे रिपीटिंग सीक्वेंस, देखिए ये रिपीटिंग नहीं है, ये भी रिपीटिंग नहीं, ये बिल्कुल सेम है लेकिन ऑपोजिट साइड से रिपीटिंग है, तो इसको आप कहेंगे पैलोड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम क्या करते हैं? जहाँ पे इस तरह से रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं वहाँ से इनको कट कर देते हैं, ठीक है। पैलोड्रोमिक सीक्वेंस से इतने हिस्से को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। सपोज यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि ये वाला हिस्सा इन्होंने कट किया, AATT, ये हिस्सा आपके पास कट हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है वो अपोजिट इसका आ गया, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये इतना कट हो गया, AATT, यहाँ पे बाकी इसका जो है वो हिस्सा आ गया। यानी यहाँ से भी अब ऑपोजिट साइड पे आके कोई भी उसके साथ जो है वो ऑपोजिट सीक्वेंस से आके अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी इसके साथ ऑपोजिट सीक्वेंस से
आके अटैच हो सकते हैं, कि आपस में भी दोनों जो है वो अटैच हो सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस ने क्या किया, इनको स्पेसिफिकली यहाँ से जो है वो कट कर दिया। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर का काम क्या है कि उसने स्पेसिफिकली इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। कट कहाँ से करेगा, पैलाड्रोमिक सीक्वेंस जो क्या कर रहे होंगे, ऑपोजिट साइड से बिल्कुल सेम होंगे, रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, इनका काम क्या एंडोन्यूक्लियस का, ये वहाँ से जाके उनको कट कर देंगे। एक तो आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ फिर ये क्या करेंगे, सीधा सीधा ये आपके पास फ्रेगमेंट है डीएनए का, तो इसको यहाँ से, ये आपके पास फ्रेगमेंट था, यहाँ से कट करेंगे, ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा और ये फ्रेगमेंट आपके पास डीएनए का अलग हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ब्लंट एंड्स। और ये आपके पास जो एंड्स बनेंगे इन्हें हम स्टिकी एंड्स भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आकर आप देखें ना, ये अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पे आके कोई भी और सीक्वेंस से जो है वो आके अटैच हो सकता है। यानी अगर हम ये कहें कि हमने कोई फ़ौरन डीएनए इंसर्ट करवाया है, तो वो यहाँ पे आके हिस्सा उसका बन जाएगा। ठीक है, ये डीएनए 2 फ्रेगमेंट में टूट गया, ये किसने तोड़ा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। ठीक है, यहाँ पे आके आपका कोई भी फ़ौरन डीएनए जो आपने इंसर्ट करवाया या अपनी मर्ज़ी का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराया, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये था हमारा मॉलिक्यूलर सीजर। कल इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर क्या होते हैं उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, कि हम किस तरह से प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं और कौन कौन से प्लाज्मिड जो हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से प्लाज्मिड की मदद से हम अपना जो है वो इंसर्शन करवाते हैं। इंसर्शन के बाद एक्सप्रेशन किस तरह से वो चीज़ देती है, हम कल पढ़ेंगे। एक दफ़ा फिर सुन लें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं ये आपके पास कहाँ पे होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। इनको आप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये स्पेसिफिकली यहाँ तो कि पैराड्रोमिक सीक्वेंस जो रिपीटेड सीक्वेंस है वहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद इस तरह से आपके पास जब वो स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, यानी यहाँ पे आपके पास आके अदर सीक्वेंस से कोई भी सेगमेंट जो है वो डीएनए का वो अटैच हो सकता है, या आपस में भी दोनों अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या है, ये पूरा डीएनए का एक सेगमेंट है, इसको उसने दरमियान से तोड़ा, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो खाली जगह थी, यहाँ पे आके कोई भी आपके पास डीएनए का दूसरा हिस्सा जो है वो आके लग सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको आपने अच्छे से, या हमने इंट्रोडक्शन से लेके मॉलिक्यूलर सीजर तक पढ़ लिया। इसको बुक से भी जाके देखें। किसी चीज़ की, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना। इंशाल्लाह वहाँ पे आपके क्वेश्चन का जो है वो आपको आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।